नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम। स्वागत है दोस्तों आप सभी का हमारे खुराना स्टडी यूट्यूब चैनल पर। आशा करता हूँ कि आप लोग ठीक ठाक होंगे। और आज आप पढ़ेंगे अपना मॉक टेस्ट नंबर राजस्थान जीके का 10वां। चलिए अब हम शुरू करते हैं अपना टेस्ट। देखिए पहला क्वेश्चन। क्वेश्चन बहुत ही इम्पोर्टेंट है, बहुत ही अच्छे रखे गए हैं क्यूज़ के अंतर्गत। आप लोग आनंद लीजिएगा, ठीक है। और यदि आपको क्यूज अच्छी लगे तो आप लोग लाइक करके ज़रूर जाएं दोस्तों, ठीक है। क्लियर। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। आप लोग पहला क्या करा है, प्रश्न देखेंगे। तेलिन का महल कौन से दुर्ग में स्थित है? तेलिन का महल कौन से दुर्ग में स्थित है? आपको ऑप्शन यहाँ पर दिए जा रहे हैं, देखिएगा जल्दी से। ऑप्शन देखिए, फतेहपुर दुर्ग, ठीक है। दूसरा ऑप्शन सोजत दुर्ग, उसके बाद में शेरगढ़ दुर्ग और शाहबाद दुर्ग। बताइए क्या ऑप्शन होगा सही। तो इस प्रश्न का सही जवाब आपका चला जाएगा फतेह दुर्ग से, ठीक है। फतेह दुर्ग ऑप्शन क्या हो जाएगा? फतेह दुर्ग, ठीक है। तेलन का महल फतेहपुर दुर्ग के अंतर्गत स्थित है। क्लियर। नेक्स्ट सवाल देखिएगा। अगला सवाल है आपका किलोन का दुर्ग। ये किलोन का दुर्ग है, ये किस जिले में आता है? किलोन का दुर्ग किस जिले में है? आप लोग बताइएगा। बारा, पाली, बाड़मेर या सिरोही? तो ऑप्शन आप लोग राइट करेंगे, ठीक है दोस्तों। बाड़मेर क्या हो जाएगा? बाड़मेर आपका सही जवाब हो जाएगा। ऑप्शन सी कर लेंगे सभी भैया बहन जी। नेक्स्ट प्रश्न देखिएगा। प्रश्न देखिए अगला। एकमात्र पठानी शैली में निर्मित दुर्ग कौन सा है? एकमात्र पठानी शैली में निर्मित दुर्ग। मंडोर दुर्ग, पोकरण दुर्ग, अलवर दुर्ग या फतेहपुर दुर्ग? क्या होगा इसका सही जवाब? तो इस प्रश्न का सही जवाब एकमात्र पठानी शैली में निर्मित जो दुर्ग है दोस्तों, वो है हमारा फतेहपुर दुर्ग। कौन सा दुर्ग है? फतेहपुर दुर्ग। आप लोग डी ऑप्शन राइट कर लेंगे। पठानी शैली में निर्मित दुर्ग फतेहपुर दुर्ग है। अगला प्रश्न है शेरगढ़ धौलपुर, ठीक है। शेरगढ़ किला कहाँ पर है? धौलपुर। तो इसका निर्माण किसने करवाया था? जाट शासक सूरजमल ने, चालुक्य शासक भीम द्वितीय ने, या चंदेल शासक परमर्दी देव ने, या कुषाण वंश का शासक मालदेव ने? क्या होगा इसका सही जवाब? आप लोग राइट ऑप्शन करेंगे, ऑप्शन डी, ठीक है। कुषाण वंश का एक शासक था जिसका नाम मालदेव था। उन्होंने शेरगढ़ का जो दुर्ग है, यानी कि शेरगढ़ दुर्ग या किला, तो वो धौलपुर में स्थित है, उसका निर्माण करवाया था मालदेव ने। कुषाण वंश का शासक था ये भी आप लोग याद रखेंगे, ठीक है। तो आपका डी ऑप्शन राइट हो जाएगा। अगला सवाल देखिएगा। सैयद की मज़ार किस किले में है? सैयद की मज़ार किस किले में है? बताइएगा। शेरगढ़ किला, या शाहबाद के किले में, या काकनवाड़ी के किले में, या बयाना के किले में? सैयद की मज़ार याद रख लें आप लोग। सही जवाब आपका ऑप्शन ए क्लिक हो जाएगा, ठीक है। ऑप्शन ए को ठोकेंगे आप लोग, ऑप्शन ए को राइट क्लिक करेंगे। शेरगढ़ किले में सैयद की मज़ार जो धौलपुर में स्थित है, अभी पिछले प्रश्न में मैंने आपको बताया है। क्लियर, धौलपुर में। अगला प्रश्न देखिए। टौड़गढ़ दुर्ग का निर्माण किसने करवाया था? टौड़गढ़ दुर्ग का निर्माण किसने करवाया था? देखिए इस टौड़गढ़ दुर्ग का निर्माण राजस्थान के एक प्रसिद्ध इतिहासकार थे, जिन्होंने राजस्थान को वर्तमान नाम दिया था। और वो जगह जगह घोड़े पर घूम करके राजस्थान के पूरी जानकारी लेते थे, ठीक है। तो उन्होंने टौड़गढ़ दुर्ग का निर्माण किया था और उन्हीं के नाम पर इस दुर्ग का नाम रखा है टौड़गढ़ दुर्ग। तो आपका सही जवाब ऑप्शन नंबर सी कर लीजिएगा, कर्नल जेम्स टॉड। कर्नल जेम्स टॉड, जिसे घोड़े वाले बाबा के नाम से जाना जाता है। घोड़े वाले बाबा के नाम से जाना जाता है, ठीक है। कर्नल जेम्स टॉड। क्लियर। अगला सवाल देखिए। छाजलों की आकृति में कौन सा किला बना हुआ है? छाजलों की आकृति में जो किला बना हुआ है
वो आपको बताना है। बाला दुर्ग, दौसा दुर्ग, कांकनवाड़ी का दुर्ग या बसंतगढ़ दुर्ग। तो याद रखेंगे जो छाजले की आकृति में बना हुआ किला है एकमात्र, वो है हमारा दौसा का दुर्ग। ऑप्शन बी दौसा का दुर्ग है, वो छाजले की आकृति में बना हुआ है। क्लियर, यानी कि ऑप्शन आपका बी राइट हो जाएगा। बहुत बढ़िया। चलिए आगे बात करते हैं अगले सवाल की। ये प्रश्न काफ़ी बार एग्जाम में आया हुआ है। मर्दान शाह की दरगाह किस किले में स्थित है? बताइएगा, मर्दान शाह की दरगाह किस किले में स्थित है? शेरगढ़ के किले में, या पोकरण के किले में, या भरतपुर के किले में, या मंडरायल के किले में? तो दोस्तों, ये जो हमारा YouTube चैनल चल रहा है, इसमें राजस्थान जीके और हिंदी की दोनों क्लास प्रतिदिन लगती हैं। हिंदी की आपकी 3 बजे लगती है, हिंदी आपकी 3 बजे लगती है, और जीके आपकी 9 बजे लगती है। ठीक है, तो आप लोग तैयार रहिएगा। इंग्लिश की भी हम लेकर के आएंगे कुछ ही दिनों में। हाईकोर्ट राजस्थान हमारा लक्ष्य है, हाईकोर्ट राजस्थान आपका लक्ष्य है और हमारा भी लक्ष्य है। तो मर्दान शाह की जो दरगाह है, याद रखिएगा मेरे दोस्तों, मर्दान शाह की दरगाह आपकी कहाँ पर स्थित है? मंडरायल के किले में स्थित है। ऑप्शन क्या हो जाएगा? डी सही हो जाएगा। मर्दान शाह की दरगाह मंडरायल के किले में स्थित है। क्लियर। चलिए अगला सवाल। ग्वालियर दुर्ग की कुंजी, ग्वालियर दुर्ग की कुंजी किस दुर्ग को कहा गया है? ऑप्शन दिख रहे हैं आपको। अभी मैंने बताया था मर्दान शाह की जो दरगाह है जिस किले में है, उसे ही ग्वालियर दुर्ग की कुंजी कहा जाता है, उसे ही ग्वालियर दुर्ग की कुंजी कहा जाता है। तो दोस्तों कर लीजिएगा, आपका सही जवाब ऑप्शन डी ही होगा। मंडरायल के किले को ग्वालियर दुर्ग की कुंजी कहते हैं। क्लियर। प्रश्न आपको बहुत बढ़िया लिए हैं, बहुत बढ़िया अच्छी क्यूज है। शायद मुझे विश्वास है आप लोग पसंद करेंगे, और ना पसंद करें ये आपकी इच्छा है। और अगला प्रश्न देखिए, पूर्ण बौद्ध शैली का बना हुआ एकमात्र दुर्ग, इम्पोर्टेंट लगा लीजिएगा। पूर्ण बौद्ध शैली में बना हुआ एकमात्र दुर्ग, याद रखेंगे आप लोग कौन सा दुर्ग है और कहाँ पर स्थित है। लाइव चैट आपको दिया गया है, चैट करते रहिएगा। मंडोर का किला, नाहरगढ़ का किला, या सोजत का किला, या पोकरण का किला? याद रखेंगे आप लोग, मंडोर का किला। कौन सा है? मंडोर का किला है, वो पूर्ण बौद्ध शैली में बना हुआ एकमात्र भारत का किला है। तो आपका ऑप्शन ए चला जाएगा। और यह मंडोर कहाँ पर स्थित है दोस्तों? याद रखिएगा, जोधपुर जिले में स्थित है। क्लियर। अगला प्रश्न देखिए, औरंगजेब ने दारा सिकों को किस किले में कैद रखा था? ये भी काफ़ी बार रिपीट हुआ है क्वेश्चन, ठीक है, काफ़ी बार एग्जाम में रिपीटेड हुआ है। तो याद रखिएगा, औरंगजेब ने दारा सिकों को किस किले में कैद रखा था? ऑप्शन आपको दिए गए, शेरगढ़ का किला, कांकनवाड़ी का किला, बाला दुर्ग किला, या फिर शाहाबाद का किला? सही जवाब आपका ऑप्शन बी कर लीजिएगा आप लोग, कांकनवाड़ी का किला। कांकनवाड़ी का किला, इसमें औरंगजेब ने दारा सिकों को किले में कैद रख दिया था। क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी आपका सही हो जाएगा। अगला सवाल, पोकरण किले का निर्माण किसने करवाया था? बताइएगा, पोकरण कहाँ पड़ता है? जोधपुर में ही आता है, ठीक है, पोकरण जोधपुर में आता है। तो इसका निर्माण किसने करवाया था पोकरण किले का? मालदेव, रावल जैसल, या मूलराज भाटी, या महाराज राय सिंह? सही ऑप्शन करेंगे आप लोग, ऑप्शन ए हो जाएगा, मालदेव ने करवाया था। किसने करवाया था? मालदेव ने करवाया था पोकरण के किले का निर्माण। क्लियर। अगला सवाल देखिएगा, जागीरी किलों का सिरमौर किस किले को कहा जाता है? बताइएगा आप लोग, जागीरी किलों का सिरमौर किस किले को कहा जाता है? अहि छत्रपुर दुर्ग, या कुचामन दुर्ग, चूरू का किला, या फिर कुंभलगढ़ का किला? तो ध्यान रखिएगा, जागीरी किलों का जो सिरमौर किला है वो आप लोगों का होगा कुचामन का दुर्ग या कुचामन का किला, जो कहाँ स्थित है? नागौर में, ठीक है। और नागौर को हम
प्राचीन नाम से बात करें तो क्या नाम होगा दोस्तों? अहिछत्रपुर के नाम से जाना जाता था। नागौर को अहिछत्रपुर के नाम से जाना जाता था और नागौर में ही एक किला है कुचामनी दुर्ग, ठीक है, याद रखिएगा, जिसे जागीरी किलों का सिरमौर कहते हैं, ठीक है। यदि आपसे पूछा जाए किलों का सिरमौर किसे कहते हैं, केवल किलों का ही सिरमौर पूछा जाए तो आप लोग याद रखेंगे कौन सा दुर्ग होगा? चित्तौड़गढ़ दुर्ग। कौन सा है? चित्तौड़गढ़ दुर्ग है, ठीक है। चित्तौड़गढ़ दुर्ग हो जाएगा किलों का सिरमौर, ठीक है। अगला प्रश्न देखते हैं। गोपीनाथ मंदिर किस किले में स्थित है? गोपीनाथ मंदिर किस किले में स्थित है? चूरू के किले में, या भरतपुर के किले में, या करौली के किले में, या जयगढ़ के किले में? इसको किला कर लीजिए आप लोग, ये किला है, ठीक है, मिसिंग हो गया था गलती से। तो याद रखिएगा इस प्रश्न का सही जवाब गोपीनाथ का मंदिर है दोस्तों, चूरू के किले में स्थित है। चूरू के किले में स्थित है गोपीनाथ का मंदिर। क्लियर? नेक्स्ट सवाल आपको यहाँ पर इस वीडियो में 40 प्रश्न मिलेंगे। 40 से 50 प्रश्न हम प्रतिदिन देते हैं, तो मज़ा लीजिएगा। देखिए, अहिछत्रपुर नागौर में आता है और इस दुर्ग का निर्माण किसने करवाया था? ऑप्शन दिए गए हैं कैमास, अमर सिंह राठौड़, पृथ्वीराज द्वितीय, या फिर बीसलदेव। सही जवाब कर लेंगे आप लोग। ऑप्शन ए, कैमास ने करवाया था। अहिछत्रपुर दुर्ग का निर्माण कैमास ने करवाया था। ऑप्शन आपका ए सही हो जाएगा 15 नंबर प्रश्न में। अगला देखते हैं। कीरत सिंह सोढ़ा की छतरी किस किले में स्थित है? कीरत सिंह सोढ़ा की छतरी देखिएगा, मेहरानगढ़ किले में, जूनागढ़ किले में, चित्तौड़ के किले में, या कुंभलगढ़ के किले में? मैं आपको बता देता हूँ, मेहरानगढ़ किला जोधपुर में स्थित है, ठीक है, और जूनागढ़ किला बीकानेर में स्थित है। चित्तौड़गढ़ का तो है ही चित्तौड़ में, ठीक है ना, और कुंभलगढ़ का जो दुर्ग है वो याद रखिएगा राजसमंद में, सॉरी राजसमंद में। कहाँ पर है? राजसमंद में आता है। ओके, तो देखिएगा कीरत सिंह सोढ़ा की जो छतरी है वो मेहरानगढ़ किले में स्थित है। मेहरानगढ़ के किले में स्थित है। आपका ए ऑप्शन राइट हो जाएगा। चलिए अगला सवाल 17वां। भूरे खां की मज़ार किस किले में स्थित है? ये बताइएगा आप लोग। भटनेर के किले में, सोनार के किले में, या फिर मेहरानगढ़ के किले में, या तारागढ़ के किले में? क्या जवाब होगा इसका सही? तारागढ़ के 2 किले हैं, याद रखिएगा। तारागढ़ के 2 किले हैं। एक किला तो अपना बूंदी में है और दूसरा अपना अजमेर में है, ठीक है, 2 किले हैं। और इस अजमेर वाले तारागढ़ के दुर्ग को गठबिडली दुर्ग के नाम से जाना भी जाता है, ठीक है ना, यह ध्यान रखना है। तो इस प्रश्न का सही जवाब बताइएगा आप लोग। भूरे खां की मज़ार कहाँ पर स्थित है? तो याद रखेंगे मेहरानगढ़ जोधपुर किले में। मेहरानगढ़ जोधपुर किले में स्थित है। और इस मेहरानगढ़ के जो दुर्ग है इसको भी एक नाम से जाना जाता है, मयूरगढ़ दुर्ग, ठीक है। मयूर ध्वज यानी मोर की आकृति में बना हुआ है ये दुर्ग, इसलिए इसको मयूरगढ़ या मयूर ध्वजगढ़ के नाम से भी जाना जाता है। अगला प्रश्न देखिएगा, प्रश्न इम्पोर्टेंट है, लगाइएगा आप लोग, काफ़ी बार एग्जाम में रिपीट हुआ है प्रीवियस में। मामा भांजे की छतरी किस किले में स्थित है? मामा भांजे की छतरी किस किले में है? तो याद रखिएगा मामा भांजे की छतरी तारागढ़ के किले में, मेहरानगढ़ के किले में, भटनेर के किले में, या फिर लोहागढ़ के किले में? आपको दिया गया है ऑप्शन बी राइट हो जाएगा, ठीक है। मेहरानगढ़ के किले में मामा भांजे की छतरी स्थित है, ठीक है भैया। अगला सवाल, हर भैया, हर बहन जी, हर गृहिणी से हम यही कहेंगे कि राजस्थान हाई कोर्ट की आप लोग यदि तैयारी कर रहे हैं तो हमसे ज़्यादा बेहतर शायद ही कोई करवाए,
हम प्रत्येक टॉपिक को कवर करने के साथ साथ बहुत सारे एक्स्ट्रा क्विज भी आपको लेकर के आएंगे। इंग्लिश की भी क्लास आप लोगों के लिए दी जाएगी। तो अब देखिएगा 19वां प्रश्न, प्रतिहार वंश की कुल देवी कौन सी है? नागणेची माता, आशापुरी माता या चामुंडा माता या शाकंभरी माता? सही जवाब करेंगे आप लोग 19वें का चामुंडा माता। क्या हो जाएगा? चामुंडा माता। प्रतिहार वंश की कुल देवी मानी जाती है चामुंडा माता। क्लियर। नेक्स्ट सवाल ये देखिएगा, आप बताइएगा राठौड़ों की कुल देवी कौन सी है? राठौड़ वंश की कुल देवी कौन सी है? नागणेची माता, चामुंडा माता या अंबिका माता या शीला देवी? एक चीज़ मैं बता देता हूँ, ये शीला देवी का मंदिर आमेर में है स्थित है, ठीक है, ये याद रखें आप लोग। चामुंडा माता का मंदिर जालौर में स्थित है, ठीक है। मुझे जितना आता है मैं बताने की कोशिश करूँगा, ध्यान भी नहीं आता है कभी कभी प्रश्न को कराते समय। तो देखिए राठौड़ वंश की कुल देवी जो है मेरे दोस्तों, वो हो जाएगा आपका नागणेची माता, यानी ऑप्शन आपका ए राइट रहेगा। क्लियर। अगला सवाल देखिए, शेर शाही मस्जिद किस किले में है? ये बताइएगा आप लोग, शेर शाही मस्जिद किस किले में स्थित है? मेहरानगढ़ का जो किला है सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, तो इस प्रश्न का भी सही जवाब आपका ऑप्शन सी चला जाएगा, ठीक है। मेहरानगढ़ किला सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, ये मान लीजिए। किलों से काफ़ी बार एग्जाम में प्रश्न पूछे जाते हैं, किलों के सारे प्रश्न हम करवाने की कोशिश करेंगे लगभग 3 पार्टों में, ठीक है। अब देखिए अगला सवाल 22वां, ये कर लीजिए आप लोग। अकबर ने ठीक है मेहरानगढ़ को जीतकर अपने किस सूबेदार को वहां का किलेदार बनाया? आसफ खां, हुसैन कुली खां, हकीम खां या सुल्तान खां? तो इस प्रश्न का सही जवाब आपका ऑप्शन बी कर लीजिएगा, हुसैन कुली खां। हुसैन कुली खां, इसको अकबर ने मेहरानगढ़ के किले को जीत करके और सूबेदार बना दिया इस किले का, हुसैन कुली खां को। क्लियर भैया। अगला सवाल देखिए, मेहरानगढ़ किले में चोखे लाभ महल किसने बनवाया? मेहरानगढ़ किले में चोखे लाभ एक महल है, इसको दोस्तों किसने बनवाया? सुर सिंह ने, तख्त सिंह ने, अभय सिंह ने या मालदेव ने? सही जवाब आपका ऑप्शन डी कर लेंगे आप लोग, मालदेव ने ही बनवाया था, ठीक है। मालदेव ने ही बनवाया था चोखे लाभ महल का निर्माण। अगला प्रश्न देखिएगा 24, मेहरानगढ़ किले में फूल महल का निर्माण किसने करवाया? ये बताइएगा आप लोग। तो मेहरानगढ़ किले में फूल महल का जो निर्माण करवाया था, याद रखिएगा आप लोग, अभय सिंह ने करवाया था। ऑप्शन सी आपका राइट हो जाएगा, ठीक है, अभय सिंह ने। अगला सवाल, किलकिला तोप बताइएगा आप लोग। तोपों से प्रश्न बहुत ज़्यादा पूछे जाते हैं, तोप बहुत सारी है, ठीक है, बहुत तोपों के नाम है। तो बताइएगा किलकिला तोप किस किले में स्थित है? तो याद रखें आप लोग, किलकिला तोप, गजनी तोप, ठीक है, मैं आपको नाम बता रहा हूँ, किलकिला, गजनी खां तोप, ये भी याद रखें, स्वयंभू तोप, सिम्भू तोप, सिम्भू तोप, ठीक है, ये भी याद रखें आप लोग। ये तोप हैं, ये किस किले के अंतर्गत स्थित हैं? मेहरानगढ़ जोधपुर किले के अंतर्गत स्थित है। ऑप्शन सी राइट हो जाएगा। क्लियर। अगला सवाल देखिए, बताइएगा मेहरानगढ़ किले में लोह पुल का निर्माण, मेहरानगढ़ किले में लोह पुल का निर्माण किसने करवाया था? ये बताइए। 26 नंबर प्रश्न है। मालदेव, अजीत सिंह, चंद्रसेन या अभय सिंह? सही जवाब आपका ऑप्शन ए कर लीजिए, मालदेव ने ही करवाया था। मालदेव काफ़ी अच्छा शासक था। मेहरानगढ़ दुर्ग के बारे में मालदेव से काफ़ी जुड़ी हुई किंवदंतियाँ भी हैं, याद रखिएगा आप लोग उनको। तो देखिएगा, बताएंगे आगे अगले टेस्ट में हम। तो मालदेव ने करवाया था लोह पुल का निर्माण,
ठीक है दोस्तों, अगला सवाल देखिए। ये सवाल है आपके पास, मेहरानगढ़ किले में फतेह पुल का निर्माण किसने करवाया था? चलिए, फतेह पुल किसने बनवाया था? सही जवाब कमेंट कीजिए। मालदेव, अजीत सिंह, चंद्रदेव या मोटा राजा उदय सिंह। राइट क्वेश्चन करेंगे, गलती ना करें बिल्कुल भी। सही जवाब आपका ऑप्शन बी हो जाएगा, अजीत सिंह ने करवाया था। किसने? मेहरानगढ़ किले में फतेह पुल का निर्माण अजीत सिंह ने करवाया था। अगला सवाल ये बताइएगा, खेजड़िली हत्याकांड किस शासक के समय पर हुआ? खेजड़िली हत्याकांड किस शासक के समय पर हुआ, या किस शासक ने करवाया था? ठीक है, तो इसके जिम्मेदार कौन थे? अभय सिंह। कौन थे? अभय सिंह। कहाँ पर? जोधपुर में आता है खेजड़िली। अभय सिंह ने आदेश दिया था पेड़ों को काटने के लिए, और बिश्नोई संप्रदाय के जो लोग थे उन पेड़ों को बचाने के लिए पेड़ों से लिपट गए, और अभय सिंह के आदेश पर उनके एक सेनापति थे जिसका नाम था भीम सिंह, और उन्होंने जाकर के सारी महिलाओं की हत्या कर दी। ठीक है, तो ऑप्शन आपका यहाँ पर ए हो जाएगा। क्लियर दोस्तों, अगला सवाल देखिए। जैकलीन कैनेडी ने किस किले के बारे में बोला कि यह किला विश्व का 8वां अजूबा माना जाता है? विश्व के 7 अजूबों के बाद में एक 8वां अजूबा विश्व धरोहर के अंतर्गत शामिल किया गया है, तो वो कौन सा किला किया गया है जैकलीन कैनेडी के अनुसार? इंपॉर्टेंट प्रश्न है, लगाइए आप लोग। तो इस प्रश्न का सही जवाब आपका चला जाएगा मेहरानगढ़ जोधपुर। ठीक है, ऑप्शन डी राइट हो जाएगा, मेहरानगढ़ जोधपुर। क्लियर, अगला सवाल देखिए। 30 क्वेश्चन, अमर सिंह राठौड़ की तलवार किस किले में रखी हुई है? आज भी रखी हुई है अमर सिंह राठौड़ की तलवार। तो दोस्तों याद रखिए, वो तलवार है हमारे मेहरानगढ़ जोधपुर किले के अंतर्गत रखी गई है। ठीक है, अगला सवाल, शंभुबाण नामक तोप, याद रखा मैंने आपको बताया था, शंभुबाण, किलकिला और गजनी, ये तीनों ही तोप किस में रखी गई हैं? मेहरानगढ़ किले के अंतर्गत रखी गई हैं। इंपॉर्टेंट प्रश्न है, मेहरानगढ़ किले के बारे में काफ़ी क्वेश्चन मैंने आपको करवा दिए। ओके, आगे देखिए अगला सवाल क्या होगा। गजनी खां तोप बताइएगा। मैंने आपको बता दिया है ऑलरेडी कि गजनी खां जो तोप है वो आपकी इसी किले में स्थित है। ठीक है, मेहरानगढ़ किले में। अगला सवाल देखिए, रानीसर और पद्मेश्वर तालाब किस किले में स्थित हैं? तो ये भी याद रखेंगे, रानीसर और पद्मेश्वर जो तालाब हैं वो भी इसी ही मेहरानगढ़ किले के अंतर्गत स्थित हैं। क्लियर, मेहरानगढ़ किले यानी प्रत्येक किले से संबंधित मैं आपको प्रश्नोत्तरी करवाऊंगा, टॉपिक बाहर नहीं जाएगा। देखिए, मानसिंह पुस्तक प्रकाश किस किले में स्थित है? तो उसका भी सही जवाब क्या होगा? मेहरानगढ़ जोधपुर ही होगा। ठीक है दोस्तों, अगला सवाल, रुडयार्ड किपलिंग ने, इसको लगाइएगा इंपॉर्टेंट, 2 प्रश्न मैंने आपको दिए हैं। रुडयार्ड किपलिंग ने किस किले के बारे में कहा कि ये परियों और देवताओं के द्वारा बनाया गया है? परियों और देवताओं के द्वारा बनाया गया है। तो याद रखिएगा वो किसके बारे में कहा था? मेहरानगढ़ किले जोधपुर के बारे में कहा था रुडयार्ड किपलिंग ने कि इस मेहरानगढ़ किले जोधपुर का निर्माण देवताओं और परियों के द्वारा किया गया है। अगला सवाल देखिए, ये प्रश्न भी ऐसा ही है। तो ये बताइएगा किस किले के बारे में कहा गया कि रुडयार्ड किपलिंग ने कि इस किले का निर्माण भूतों और प्रेतों के द्वारा किया गया है? ऑप्शन में आपको जब भी तारागढ़ देखेगा, तारागढ़ के पीछे उस शहर का नाम जरूर आएगा, या तो अजमेर लिखा होगा या बूंदी लिखा होगा। तारागढ़ के किले 2 हैं। ठीक है, तो देखिएगा इस प्रश्न के उत्तर की अगर हम बात करें तो आपका ऑप्शन ए सही हो जाएगा। तारागढ़ के किले के बारे में कहा था किसने? रुडयार्ड किपलिंग ने तारागढ़ के किले के बारे में कहा था कि बूंदी वाला कि भूतों और प्रेतों के द्वारा बनाया गया है। अगला सवाल देखिए, सिवाना दुर्ग का निर्माण किसने करवाया था? सिवाना के दुर्ग का निर्माण, ध्यान रखिएगा, सिवाना का जो दुर्ग है वो बाड़मेर में पड़ता है। कहाँ पर आता है? बाड़मेर में आता है, और इसका निर्माण करवाया था वीर नारायण परमार ने। किसने करवाया था? वीर नारायण
परमार ने करवाया था। ऑप्शन सी राइट हो जाएगा। अगला सवाल देखिए, मारवाड़ के नरेशों की संकट काल में आश्रय स्थली कौन सा किला रहा है? मारवाड़ के नरेशों की संकट काल में आश्रय स्थली कौन सा किला रहा है? तो ध्यान रखिएगा, शिवाना का दुर्ग ही है। कौन सा है? शिवाना का दुर्ग ही आपका राइट ऑप्शन हो जाएगा। नरेशों की, मारवाड़ के नरेशों की संकटकालीन आश्रय स्थली शिवाना के दुर्ग को एक चीज और याद रखेंगे, मारवाड़ की कुंजी कहा जाता है। मारवाड़ की कुंजी कहा जाता है दोस्तों, ठीक है। अगला सवाल, शिवाना का पहला साका कब हुआ, ये बताइएगा आप लोग। शिवाना का पहला साका कब हुआ? 1311, 1303, 1301 या 1308? शिवाना का जो प्रथम साका हुआ था वो याद रखेंगे आप लोग 1308 में हुआ था, ठीक है। और यदि हम दूसरे साके की बात करें तो ये दूसरा साका हुआ था 1311 में। क्लियर। अगला सवाल देखिए, ये बताएगा प्रथम शाखा से किसके शासन काल में हुआ था? प्रथम जो शाखा हुआ था शिवाना का वो किसके शासन काल में हुआ था? तो याद रखिएगा आप लोग, प्रश्न का सही जवाब आपका शास्तलदेव हो जाएगा। और ये हमारी क्यूज इस तरीके से ख़त्म होती है दोस्तों, ठीक है। तो यदि आप लोगों को इसकी PDF की आवश्यकता है तो आप लोग टेलीग्राम पे जाएंगे, ठीक है। टेलीग्राम पे जाएंगे, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको इसकी लिंक मिल जाएगी, ज्वाइन कीजिएगा आप लोग, ठीक है। और यदि आपको वीडियो पसंद आई हो तो मेरे दोस्तों और भैया बहनजियों वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लें आप लोग, ठीक है। बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों के लिए, बहुत बहुत शुक्रिया। वंदे मातरम। चलते हैं, मिलते हैं अगली वीडियो के साथ।